अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो है ऑगस्टन एज की। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 1702 में एन के क्वीन बनने से ऑगस्टन एज शुरू होती है। दोस्तों, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि फिर बार बार इंग्लैंड की हिस्ट्री को देखना नहीं पड़ेगा, एक बार में समझ लेते हैं। दोस्तों, एन के बाद में जॉर्ज फर्स्ट गद्दी पर बैठा। जॉर्ज फर्स्ट इसका कज़न था एन का, जिसको इंग्लिश नहीं आती थी। वो 1727 तक गद्दी पर था। 1727 में इस जॉर्ज फर्स्ट का बेटा जॉर्ज सेकंड इंग्लैंड का किंग बना। वो 1760 तक था। उसके बाद जॉर्ज थर्ड और ऐसे चलते ही रहे। फिलहाल के लिए इतनी हिस्ट्री काफ़ी है। तो ऑगस्टन एज की शुरुआत हुई एन की गद्दी पर बैठने से, यानी कि 17th सेंचुरी की शुरुआत से। और कब तक रही है ऑगस्टन एज? 1750 तक। अब दोस्तों, इसको ऑगस्टन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस ऑगस्टन एज का सबसे बड़ा पोएट था अलेक्जेंडर पोप। उसने क्या किया था? हॉरेस और वर्जिल जैसे बड़े बड़े लैटिन पोएट्स को कॉपी किया था और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था उनको। ये हॉरेस और वर्जिल जिस टाइम के पोएट्स थे, उस टाइम एम्परर ऑगस्ट का राज था, यानी कि 27 से लेकर के 14 BCE तक। तो इसलिए अलेक्जेंडर पोप ने उनको कॉपी किया, इसलिए इस एज का नाम पड़ गया ऑगस्टन एज। दोस्तों, इसी एज को नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, क्योंकि क्लासिकल वर्क्स को कॉपी किया गया था, इसलिए इस एज को ऑगस्टन एज और नियो क्लासिकल एज भी बोला जाता है। वैसे ऑगस्टन एज ज़्यादा बोला जाता है, नियो क्लासिकल से ज़्यादा ऑगस्टन एज बोला जाता है इसको। इस एज के जितने भी राइटर्स थे वो सबसे ज़्यादा क्या लिखते थे? सटायर्स। सटायर्स लिखने में बूम आया था इस एज में। और इसी एज में नोवेल जैसी चीज़ भी आई थी। इससे पहले प्लेज लिखे जाते थे, इस एज में जाकर के नोवेल्स लिखी गई, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो और गलिवर ट्रैवल्स। शुरू में दोस्तों इस एज के सबसे बड़े राइटर थे जोनाथन स्विफ्ट। तो इस वक्त उन्होंने अपने दो सबसे बड़े वर्क्स लिखे, द बैटल ऑफ बुक्स और अ टेल ऑफ अ टब। इन दोनों में ये जो वर्क है द बैटल ऑफ द बुक, इसमें दोस्तों सटायर किया है जॉन ड्राइडन पर। इन्होंने, जोनाथन स्विफ्ट ने, इन्होंने जॉन ड्राइडन पर सटायर करके बता दिया कि मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसे में दोस्तों इसी एज में एक और यंग सटायरिस्ट ने नया नया कदम रखा था पोइट्री में। ब्रिलियंट पोइट्री के भक्त और हीरोइक कपलेट का अच्छा यूज़ करने वाले अलेक्जेंडर पोप। साल 1711 में इन्होंने अपना मोस्ट फेमस वर्क एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा, जो अलेक्जेंडर पोप का मास्टरपीस रहा। फिर साल 1712 में मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक, ये भी बहुत फेमस हुआ। इसके बाद दोस्तों पोप ने लैटिन पोइट्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। अच्छा कॉपी किया। होमर की इलियड को हीरोइक कपलेट में ट्रांसलेट किया 5 सालों में, और फिर ऑडिसी पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, इन दो कामों ने अलेक्जेंडर पोप को इतना पैसे वाला बना दिया कि पोप ने एक विला खरीद लिया। पोप विला नाम रखा उस विले का। और इस टाइम पर कोई भी लिटरेरी क्रिटिक पोप से पंगा लेता था तो पोप उस पर अटैक करता था। दोस्तों, इसी के बाद इसी एज में, ऑगस्टन एज में, डैनियल डेफो ने नोवेल्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। वो पहले जर्नल्स लिखा करते थे, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए और फिर रॉबिन्सन क्रूसो को लिखा साल 1719 में। ये दोस्तों अधिकतर लोगों ने इसको इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट नोवेल माना है, रॉबिन्सन क्रूसो को। और दोस्तों बहुत ही अच्छी नोवेल है। ऐसे में दोस्तों 7 साल बाद, यानी कि साल 1726 में, जोनाथन स्विफ्ट ने भी एक नोवेल लिखी। बहुत ही फेमस नोवेल थी, बहुत ही पॉपुलर नोवेल थी, गलिवर ट्रैवल्स। लेकिन दोस्तों डैनियल डेफो ने अपनी नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो को लिखकर ऐसी चिंगारी लगाई इस टाइम पर कि 1740 से लेकर के 1749 के बीच में नोवेल्स ने बड़ी प्रोग्रेस की। नोवेल्स लिखने वालों की तादाद बढ़ गई थी। इस टाइम पर एक ऑथर थे सैमुअल रिचर्डसन, नाम सुना होगा आपने। इन्होंने लिखी थी अपनी नोवेल पैमेला, जिससे उस वक्त के प्ले राइट हेनरी फील्डिंग बड़े ऑफेंड हो गए। हाँ दोस्तों, हेनरी फील्डिंग पहले प्लेज लिखा करते थे, बाद में वो नोवेल्स में आए। वो क्यों आए मैं आगे बताऊंगा। हेनरी फील्डिंग बड़े ऑफेंड हो गए। उनको लगता था कि इस नोवेल में सच नहीं दिखाया गया। तो इसी नोवेल के रेस्पॉन्स में उन्होंने अपनी एक नोवेल लिखी, जोसेफ एंड्रयूज।
1742 में, जो पैमेला के भाई की कहानी है। सैमुअल रिचर्डसन की बुक के अंदर एक छोटा सा कैरेक्टर था जोसेफ एंड्रयूज, उस पर पूरी एक नोवेल लिख डाली हेनरी फील्डिंग ने। फिर इसके बाद सैमुअल रिचर्डसन की एक और नोवेल थी क्लैरिसा, उसके भी रेस्पॉन्स में एक और नोवेल लिखी हेनरी फील्डिंग ने जिसका नाम था टॉम जॉन्स। दोस्तों टॉम जॉन्स 1749 में लिखी गई थी, जो बहुत ही फेमस हुई, बहुत ही पॉपुलर हुई। और दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि इसी एज में, ऑगस्टन एज में, इंग्लिश एसेज भी पॉपुलर हो रहे थे। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील जैसे बड़े राइटर्स ने प्रोज और ऐसे राइटिंग्स को पॉपुलर किया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि हेनरी फील्डिंग पहले प्लेज लिखा करते थे, लेकिन 1737 में एक लाइसेंसिंग एक्ट आया जिसके चलते उनके कई सारे प्लेज पास नहीं हो पाए, तो उन्होंने प्रोज और सटायर लिखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी नोवेल लिखी जोसेफ एंड्रयूज और टॉम जॉन्स, वो बड़ी पॉपुलर हुई। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं कि इसी ऑगस्टन एज में बुक्स को छापना बहुत ही चीप हो गया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक्स खरीदने लगे और लिटरेट होने लगे, यानी कि पढ़ने लिखने लगे। यानी कि ऑगस्टन एज में प्रिंटिंग बूम आया और डैनियल डेफो की नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो इसी टाइम पर कॉमर्शियली बहुत ही पॉपुलर हुई थी। और दोस्तों ये एज ख़त्म कैसे हुई? अलेक्जेंडर पोप की 1744 में डेथ हो गई थी और इसी के कुछ सालों के बाद में जोनाथन स्विफ्ट की भी डेथ हो गई थी। इन दोनों की डेथ के बाद में 1750 से